चलिए बच्चों, एक नंबर पे रीड अलाउड एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स। क्या आप लोग जानते हैं कि राइमिंग वर्ड्स क्या होता है? यस या नो? राइमिंग वर्ड क्या होता है ये आप लोग जानते हैं? नहीं। तो देखेंगे, इसमें लिखा है मैन, वैन और फैन। मैन, वैन, फैन, इन तीनों ही वर्ड के अंत में एन और एन आया है। ठीक है। तो जब पढ़ने पर आवाज जो है अंत में एक जैसा मिले उसी को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है। तो मैन, वैन, फैन पढ़ने में एक जैसा लग रहा है तो यही होता है राइमिंग वर्ड। तो इस सेंटेंस में जो मैन है, वैन है, फैन है, ये हमारे राइमिंग वर्ड कहलाएंगे। क्लियर है? चलिए अब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और आप लोग मेरे पीछे पीछे इसको दोहराएंगे। ठीक? चलिए बच्चों, राज इज ए मैन, ही हैज ए वैन, द वैन हैज ए फैन। एक बार फिर से दोहराएंगे। राज इज ए मैन, he has a van, the van has a fan। चलिए आगे बढ़ें। नंबर 2, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रीराइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। अब इसमें आप लोगों को कुछ चित्र दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? हाँ। ये क्या लिखा है? तो ये किसका चित्र है? तो ये है कैप का। किसका चित्र है? कैप का। ये वाला चित्र किसका है? तो कैन, CAN, कैन। कैन क्या होता है? तो टीन का डिब्बा होता है। टीन का डिब्बा जानते हो? टीन वाला जो डिब्बे होते हैं, तो ये कैन उसको बोलते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, ये किसका चित्र है? तो ये कैट का। और कैट मीन्स होता है बिल्ली। कैट मीन्स बिल्ली। अच्छा, ये जो चित्र है ये कौन सा है? इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? तो कैब कहते हैं। क्या कहते हैं? कैब। और कैब किसको कहेंगे हम? टैक्सी को। जो किराए पर जो गाड़ियां चलती हैं उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैब। अब जो नीचे ये जो ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें इन्हीं वर्डों को देखकर हमको सुंदर राइटिंग में लिखना है। ठीक है ना? जैसा कि हम लिख रहे हैं, आप लोग देखिए। C बीच में हमने लिख दिया, A बीच में लिख दिया और P फिर 3 लाइन में। ये C, A और P मिलके बन गया कैप। और कैप मीन्स होता है टोपी। उसी प्रकार से CAN, केन। और केन मीन्स होता है डिब्बा, टीन का डिब्बा। उसके बाद C, कैट को देख के लिखना है CAT, कैट। और कैट मीन्स होती है बिल्ली। उसी प्रकार से CAB, कैब। और कैब मीन्स होता है टैक्सी, यानी कि जो किराए वाली गाड़ी होती है। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं किसी कार से या बस से, तो कार को कहते हैं कैब। यानी कि कौन सी कार? अपनी पर्सनल कार नहीं, जो किराए वाली कार होती है। ठीक है ना? बात समझ में आ गया? चलिए आगे नंबर 3 पे क्या है? कंप्लीट द सेंटेंस विथ द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब इसमें कुछ ब्लैंक दिए हैं, इसमें से जो उचित वर्ड है उसको लिखना है और भरना है। ठीक है? जैसे दिस इज माई डैश, इट इज रेड। अब दिस इज माई, ये किसका चित्र दिया है? तो ये कैप का है। तो इसमें कैप हम भर देंगे CAP, कैप। अब इसको पूरा पढ़ेंगे। दिस इज माई कैप, इट इज रेड। एक बार सब लोग बोलेंगे। दिस इज माई कैप, दिस इज माई कैप, इट इज रेड। यह मेरी टोपी है, यह लाल है। अब दूसरे नंबर बी पे आते हैं हम।
तो दिस इज ए डैश, आई सिट ऑन इट। अब ये किसका चित्र है? तो मैट का है। तो इसमें हम लिखेंगे इसका स्पेलिंग MAT, मैट लिखा दिया। उसके बाद से तीसरा सी जो है क्या लिखा है? दिस इज ए, ये किसका चित्र है? तो बैग का चित्र है। तो इसमें बैग का स्पेलिंग लिखेंगे। बैग का स्पेलिंग क्या होता है? BAG, बैग। अब हम इन तीनों सेंटेंसों को ABC को दोबारा से बार पढ़ेंगे और उसके पीछे आप दोहराएंगे। बोलेंगे दिस इज माई कैप, इट इज रेड, यह मेरी टोपी है, इट इज रेड, यह लाल है। दिस इज ए मैट, आई सिट ऑन इट, यह एक मैट है, मैं उस पर बैठता हूँ। दिस इज ए बैग, आई लाइक इट, यह एक बैग है, मुझे यह पसंद है। ठीक बच्चों, आगे एड सम मीनिंगफुल राइमिंग वर्ड्स इन द स्पेस गिवन बिलो। अब देखिए इसमें AN लिखा है, इसमें एट लिखा है। तो ये जो आगे जो वर्ड लिखा है फैन, पैन, इसमें देखो NN लगा हुआ है, लगा है ना? तो ये NN लगा है, तो इसका मतलब कि ये पीछे इसमें भी N लगा है और इसमें भी N लगा है। तो ये फैन, पैन क्या हो गया? राइमिंग वर्ड हो गया है। तो इसी प्रकार से हमको अन्य ऐसे वर्ड बनाने हैं जो लास्ट में N लगा हो। तो कैसे होंगे? मैन लिख सकते हैं हम, MAN, इसमें देखो N लगा हुआ है, ये भी राइमिंग वर्ड बन गया। फैन, पैन, मैन। अच्छा वैन हो सकता है, VAN, वैन, इसमें भी AN लगा है ना? तो फैन, पेन, मैन, वैन, ये सब राइमिंग वर्ड हो गए जो एक दूसरे से मिल रहे हैं पढ़ने में ना। इनकी आवाज जो है मिल रही है बोलने पर। अब बैट, हैट, इसमें देखो AT लास्ट में आया है, AT इसमें भी, AT इसमें भी। तो ऐसा भी हम वर्ड लिखेंगे जो अंत में AT आए। कैसे? CAT, कैट, इसमें AT देखो लास्ट में आ रहा है ना? तो कैट क्या हो गया? एक राइमिंग वर्ड हो गया। और क्या हो सकता है? मैट हो सकता है, MAT, मैट, और मैट मीन्स होता है चटाई। ठीक है? तो बच्चों यह वीडियो आपको कैसी लगी? वेरी गुड। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।